हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई एसएसटी का टॉपिक, बिल्कुल सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का इंट्रोडक्शन। ये आपको शेप नज़र आ रही है सर्कल में, ये हमारी वर्ल्ड की शेप है, क्योंकि हमारी वर्ल्ड सर्कल में होती है तो इसीलिए मैंने सर्कल में बनाया। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये शेप सर्कल में बनाई है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके अंदर आपको लाइन्स नज़र आ रही हैं, कुछ लेटी हुई हैं, कुछ लंबी हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं आपको लंबी लाइन्स का बताती हूँ। ये हमारी हैं लॉन्गिट्यूड, इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। जो हमारी इस तरीके से लाइंस होती हैं ना, ये हमारी लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं दूसरी हमारी लाइंस हैं लेटी हुई, जैसे ये हैं लेटी हुई, उन्हें हम कहते हैं लेटीट्यूड। लेटीट्यूड ये हमारी लाइन्स हैं लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड। ये आपको याद रखनी है, लॉन्गिट्यूड कौन सी होती है, लेटीट्यूड कौन सी होती है। इनके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ। लॉन्गिट्यूड लंबी, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड लेटी हुई, लेटीट्यूड, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, हमारे वर्ल्ड के बीचों बीच एक लाइन होती है, बिल्कुल सर्कल में एक इस तरीके से लाइन होती है, वो किसी को नज़र नहीं आती, ठीक है। अगर आपने कभी ग्लोबल देखा है तो उसमें ये लाइन होगी, ये नज़र नहीं आती, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। इसे हम इमेजिनरी लाइन कहते हैं। हम इसे इमेजिन कर सकते हैं बट इसे देख नहीं सकते। इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। ये हमारी लाइन है इक्वेटर। ये आपको तीनों नाम याद रखने हैं कि लॉन्गिट्यूड कौन सी होती है, लैटिट्यूड कौन सी होती है और इक्वेटर क्या है। इक्वेटर तो हमारी सबसे मेन है। इक्वेटर लाइन वो है जिसे हम देख ना सकें, सिर्फ इमेजिन करें। ये हमारे वर्ल्ड में एक इमेजिन लाइन बनाई गई है, उसे हम कहते हैं इक्वेटर लाइन, ठीक है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? उसके बाद आपको ये डायरेक्शन नज़र आई है तो सबको पता है क्या होती हैं, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये डायरेक्शन तो सबको पता है, ठीक है। मैंने आपको बताने के लिए शो कर दिए, वैसे हम डायरेक्शन का टॉपिक नहीं पढ़ रहे, ठीक है। ये हमारे तीन मेन पॉइंट थे कि लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, इक्वेटर क्या है। अब मैं आपको ये बताऊँ, जो हमारी वर्ल्ड है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारी वर्ल्ड 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। जैसे कि आप सबको नीचे नज़र आ रहा है कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये हमारे कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। जो हमारी वर्ल्ड है वो 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ठीक है। ये हमारे कॉन्टिनेंट हैं, बराज़िम। अच्छा, हमारे एशिया के अंदर कंट्रीज़ कितनी है वो भी मैंने यहाँ पर शो किया। एशिया के अंदर 49 कंट्रीज़ हैं। अफ्रीका के अंदर कितनी कंट्रीज़ हैं? 54 कंट्रीज़ हैं। यूरोप के अंदर कितनी कंट्रीज़ हैं? 44। नॉर्थ अमेरिका के अंदर कितनी कंट्रीज़ हैं? 23। साउथ अमेरिका के अंदर कितनी कंट्रीज़ हैं? 12। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितनी कंट्री है? 14। एंटार्क्टिका के अंदर कोई भी कंट्री नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो हमारा एशिया है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एशिया में तो कंट्रीज़ कम है, अफ्रीका में ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। हम कंट्री की बात नहीं कर रहे, हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। हमारे एशिया में ज़्यादातर लोग रहते हैं, आबादी ज़्यादा है एशिया में, इसीलिए एशिया को सबसे ज़्यादा बड़ा माना जाता है, ठीक है। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं। ये आपको याद होने चाहिए, इनके नाम आने चाहिए आपको, और इनके अंदर कितनी कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये हमारे कॉन्टिनेंट